हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विन एग्जाम। तो सबसे पहले बात करते हैं जो एसएससी सीजीएल का जो नया पैटर्न आया है। पहली बात तो ऐसा कुछ मतलब नया कुछ नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा एग्जामिनेशन का जो हल्का सा पैटर्न है थोड़ा सा चेंज किया है, स्ट्रक्चर चेंज किया गया है। बाकी ऐसा नहीं कि आप पहले कुछ और पढ़ते थे, अब कुछ और आपको पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी या कम मेहनत करनी पड़ेगी, या कुछ आसान हो गया या कुछ टफ हो गया है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मतलब आपके काम करने के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं चेंज हुआ है। वो आपका लोड नहीं है, पैटर्न चेंज हुआ है। तो वो जो एग्जाम जो कंडक्ट करा रहा है एसएससी, उनका लोड है कि वो किस तरह से एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। रही बात आपकी पढ़ाई की, आपके लेवल की, तो आपका पढ़ाई सेम रहेगी, आपका लेवल सेम रहेगा, सारी चीजें सेम रहने वाली है। थोड़ा सा जो पैटर्न चेंज हुआ है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ऐसा कुछ हाइप क्रिएट करने की जरूरत नहीं कि एकदम पैटर्न पूरा चेंज ही हो गया। बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर हल्का सा जो चेंज हुआ है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए जब हम कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं उसके पैटर्न के बारे में। तो मैं यहाँ पे टीयर 1 टीयर 2 हर एक चीज के बारे में डिटेल्ड में डिस्कस करूंगा। और जो भी है, ठीक है, मतलब एज इट इज आपको बताऊंगा कि क्या कुछ चेंज आया है और क्या आपको करना है, क्या एक्स्ट्रा करना है क्या नहीं करना है। पहली बात तो एक्स्ट्रा कुछ करना ही नहीं है, लेकिन जो पैटर्न चेंज हुआ है उसके हिसाब से आपको किन बातों का ध्यान में रखना है वो चीजें मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करूंगा। तो मैं अपने आप को हाइड कर रहा हूँ अभी फिलहाल, क्योंकि आपको कंटेंट शायद शो नहीं हो। तो डिटेल में आप डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले जो नया पैटर्न आया है उसमें आपका टीयर 1 टीयर 2 दो टीयर में आपका एग्जाम होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टीयर 1 के बारे में। सपोज आपने एग्जाम फॉर्म फिल किया, आपका एडमिट कार्ड आएगा। अब क्या होगा कि आप भले चाहे किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करो, किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करो, आपका टीयर 1 एग्जाम होगा सबसे पहले। आप आ गए यहाँ पे टीयर 1 एग्जाम में, आ गए, आप गए एग्जाम देने। आपको एग्जाम में आपको सामने चार सेक्शंस आपको मिलेंगे। आपको चार सेक्शंस मिलेंगे। पहला जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, सेकंड आपको मिलेगा जनरल अवेयरनेस, तीसरा मिलेगा आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड फोर्थ आपको मिलेगा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। तो सबसे पहले रीजनिंग में 25 क्वेश्चंस 50 मार्क्स। ये जो पैटर्न है टीयर 1 का, ये सेम एज इट इज प्रीवियस ईयर जैसे पहले चलता था सेम उसी तरह का है। 25 क्वेश्चंस आएंगे और 50 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहेगा। तो सेम यही चीज सब में हर एक सेक्शन में है। 25 क्वेश्चंस एंड नंबर ऑफ मार्क्स 50, 25 50 25 50 इस तरह से। अब क्या है, यहाँ पे आपको जो टाइम दिया जाएगा, कितने क्वेश्चंस हो गए यहाँ पे क्वेश्चंस हो गए टोटल 100 क्वेश्चंस हो गए। और इन 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको टोटल 60 मिनट मिलेंगे। 60 मिनट, कम्युलेटिव टाइम ऑफ 60 मिनट। कहने का मतलब कि आप इन चारों सेक्शन में कभी भी कैसे भी मूव कर सकते हैं। जैसे बैंकिंग एग्जाम में होता है, अगर हम बात करें बैंकिंग एग्जाम की, तो बैंकिंग एग्जाम में क्या है कि अगर आप किसी एक सेक्शन में हैं और आपको उस सेक्शन के लिए 20 मिनट का टाइम मिला है, तो आप भले ही वो सेक्शन 15 मिनट में ही क्यों ना कंप्लीट कर ले, 5 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा नए नए सेक्शन में मूव करने के लिए। और उस 5 मिनट का यूटिलाइज आप जो है अगले किसी सेक्शन में नहीं कर सकते। बट यहाँ पे क्या रहता है, इस एसएससी सीजीएल का जो टीयर 1 एग्जाम है इस बार, यहाँ पे खैर एसएससी में हर बार ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे फायदा ये होता है कि सपोज आपको कोई सा एक सब्जेक्ट स्ट्रांग है, तो वो आप जल्दी कंप्लीट कर लोगे, तो उसका बचा हुआ टाइम आप आगे आने वाले सेक्शन में कहीं ना कहीं यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। मतलब अगर हम बात करें किसी पर्टिकुलर सेक्शन की, तो उस सेक्शन के जो पर्टिकुलर कई सारे जो चैप्टर्स होते हैं वहां पे तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना ही है। साथ में आपको सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो आप, कि कौन सा सब्जेक्ट हमें पहले करना है, कौन सा सब्जेक्ट हमें जल्दी निपटा देना है, और कौन से सब्जेक्ट को हम लास्ट में रखेंगे जिसे हमें ज्यादा टाइम देना है। क्लियर? तो मतलब कुल मिला के यहाँ पे कम्युलेटिव टाइम है 60 मिनट। आप कभी भी कोई सी भी सेक्शन का कोई सा भी क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं बड़े आराम से, कभी भी किसी भी सेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो ये था आपका टीयर 1 एग्जाम। अब हम बात करते हैं अगला। जैसे मान लीजिए आपने टीयर 1 दे दिया। अब सबसे पहले मैं ये बता दूं, ये जो आपका जो टीयर 1 है ये इस बार सिर्फ क्वालिफाइंग है। हर बार क्या होता था, हर बार क्या होता था कि ये जो टीयर 1 होता था, इसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड होते थे, तब जाके वहां पे फाइनल मेरिट लिस्ट बनती थी। बट इस बार क्या होगा, सिर्फ टीयर 1 ये जो है सिर्फ क्वालिफाइंग है। इसका एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड किया जाएगा और रेशियो डिसाइड किया जाएगा, जिस आधार पे आप वहां पे सिर्फ क्वालिफाई कर गए तो बस ठीक है, दैट्स इट। आपको वहां पे नंबर कितने आए हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। नंबर आप चाहे किसी के यहाँ पे सपोज जैसे टोटल मार्क्स 200 हैं,
तो किसी ने जैसे यहाँ पे 180 अगर स्कोर किया है और किसी ने यहाँ पे सपोज 100 स्कोर किया है और क्वालिफाइंग मार्क्स सपोज कट ऑफ गया 100 मान लीजिए अगर कट ऑफ गया, तो मतलब 100 वाला क्या है क्वालिफाई कर जाएगा, 180 वाला भी क्वालिफाई कर जाएगा। बट इसे जो 80 मार्क्स जो एक्स्ट्रा मिले हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है कि इसको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि क्वालिफाइंग है। तो 180 वाला भी क्वालिफाइंग, 100 वाला भी क्वालिफाइंग, 180 वाले को कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, सिर्फ ये क्वालिफाइंग है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि आप हर एक सब्जेक्ट में प्रॉपर ध्यान दें और आप एकदम ऐसा क्वेश्चन करके आए कि मतलब क्लियर हो। कहने का मतलब एक्यूरेसी का आप ध्यान दीजिए, एक्यूरेसी अगर आपकी अच्छी है तो आपके स्कोर अच्छे आएंगे। और आप जैसे जो कहते हैं जो नॉर्मलाइजेशन होता है उन सब में जो ये बेसिक जो लफड़ा होता है कि मार्क स्कोर कम हो जाते हैं, वो सारी चीजें नहीं होंगी अगर आप एक्यूरेसी का ध्यान रखेंगे, तो और आप आसानी से टीयर 1 को क्वालिफाई कर जाएंगे। टीयर 1 अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो अब आता है टीयर 2। टीयर 2 में आपको 3 पेपर इस बार देखने को मिलेंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 2। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को सिर्फ पेपर 1 देना है, क्योंकि जो पेपर 1 है वो हर एक पोस्ट के लिए कंपलसरी है। चाहे वो आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको पेपर 1 देना ही पड़ेगा। बट जो पेपर 2 एंड पेपर 3 है वो सिर्फ, जैसे पेपर 2 है तो पेपर 2 सिर्फ जूनियर स्टैटिस्टिकल जो ऑफिसर इस पोस्ट के लिए जो लोग अप्लाई करेंगे सिर्फ उनको देना पड़ेगा। और पेपर 3 जो लोग डबल एओ के लिए जो लोग अप्लाई करेंगे, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, इनको सिर्फ देना पड़ेगा पेपर 3। मतलब पेपर 1 तो देना ही पड़ेगा इनको। ये जो पेपर 2 वाले हैं इनको पेपर 1 तो देना ही पड़ेगा, पेपर 1 तो सबके लिए कंपलसरी है। बट इन पर्टिकुलर इस पोस्ट वालों को ये पेपर 2 भी देना पड़ेगा और पर्टिकुलर इन पोस्ट वालों को पेपर 3 देना पड़ेगा। तो इस तरह से इन 2 पोस्ट के लिए 2 एक्स्ट्रा पेपर अलग अलग सेक्शन में बनाए गए हैं। ठीक है, जेएसओ वालों को पेपर 2 देना पड़ेगा और डबल एओ वालों को पेपर 3 देना पड़ेगा। इनके लिए अलग अलग टाइम मैंने यहाँ पे लिख दिया, खैर इसके बारे में अभी हम आगे स्लाइड में डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब सपोज हम बात करते हैं जो सबके लिए कंपलसरी है पेपर 1, तो टीयर 2 का पेपर 1 कंडक्ट होगा सबसे पहले। और ये पूरा जो एग्जाम है, ये जो तीनों सेक्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, ये एक ही दिन कंडक्ट कराया जाएगा। अब टीयर 2 के पेपर 1 में 3 सेक्शन है। पहला सेक्शन में आप मॉड्यूल 1 देखेंगे, मॉड्यूल 2 देखेंगे। मॉड्यूल, अब देखिए अब यहाँ पे इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं क्या मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, सेक्शन 2, आप तो सीधा सब्जेक्ट देखो ना। आप अगर आप मैं इसको हटा दूं, अगर मॉड्यूल को मैं अगर यहाँ से हटा दूं, सेक्शन को हटा दूं, तो आप तो सिर्फ सब्जेक्ट से मतलब है ना, आपको कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने मार्क्स का आ रहा है और उसके लिए कितना टाइम हमें मिल रहा है, सिर्फ ये देखना है। और यही चीज तो पहले भी होती थी, बस इसको डिजाइन थोड़ा अलग तरीके से कर दिया गया है, दैट्स इट। तो हम बात करें अगर मैथ्स की, तो मैथ्स आएगा आपका 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स। ठीक है, रीजनिंग आएगा आपका 30 क्वेश्चंस 90 मार्क्स। इंग्लिश आएगा आपका 45 क्वेश्चंस एंड 135 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस आएगा आपका 25 क्वेश्चंस एंड 75 मार्क्स। और एक कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा आपका जो कि सेक्शन 3 में इंक्लूड रहेगा, वो आएगा आपका 20 क्वेश्चंस एंड 60 मार्क्स। अब यहाँ पे आप ध्यान में दीजिए सेक्शन क्यों, आखिर क्यों सेक्शन डिवाइड की, डायरेक्ट सब्जेक्ट क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सेक्शनल टाइम कर दिया गया है। मतलब मैथ्स और रीजनिंग को मिला के, इन दोनों को मिला के आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, उसमें आप मैथ्स करिए, रीजनिंग करिए। ठीक है, कभी भी आप वहां पे मूव कर सकते हैं पर्टिकुलर इन 2 सब्जेक्ट में, मतलब मैथ्स और रीजनिंग में आप इस 1 घंटे के बीच में कभी भी मूव कर सकते हैं। तो 1 घंटे खत्म, मैथ्स और रीजनिंग का एग्जाम आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट 1 आवर में क्या होगा, आपका इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का सेक्शन खुलेगा। इस इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के सेक्शन को आपको इस 1 घंटे में कंप्लीट करना होगा एज इट इज, मतलब जैसा ये 1 घंटा था वैसा है, आपको यहाँ पे भी 1 घंटे मिलेंगे और 2 सब्जेक्ट मिलेंगे। ठीक है, तो 2 घंटे का एग्जाम हो गया। अब अगले 15 मिनट में क्या होगा, एक कंप्यूटर नॉलेज का एक सेक्शन खुलेगा जो कि 20 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 60 मार्क्स का होगा और उसके लिए आपको सिर्फ 15 मिनट मिलेंगे। क्लियर, ये सब जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद एक आखिरी सेक्शन आपको दिया जाएगा, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे डाटा एंट्री का मतलब ये नहीं कि आपकी एकदम प्रोफिशिएंसी एकदम खतरनाक वाली होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको तो सिर्फ ऐसा है कि कीबोर्ड से टाइप करते अगर आता है तो एग्जाम से कुछ टाइम पहले अभी अगर आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेते हो, बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा। मैंने खुद कई सारे मतलब डाटा एंट्री और डिस्क्रिप्टिव टाइप के टेस्ट दिए हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं होता, कंटेंट आपको दे दिया जाएगा, सेम उसी कंटेंट को आपको जो है वहां पे टाइप करके आपको दिखाना होगा 15 मिनट के अंदर में।
और यहाँ पे बड़े आराम से हो जाता है, क्योंकि इतना आपको 15 मिनट में इतना ज्यादा भी कंटेंट नहीं दिया जाता। ऐसा ही कंटेंट दिया जाएगा जो 15 मिनट में हर एक इंसान उसको कर ले, मतलब जो भी जिसे भी थोड़ा बहुत आता है टाइपिंग तो बड़े आराम से कर लेगा। तो इसका कोई लोड लेने की जरूरत अलग से नहीं है, ठीक है। ये इसको आप छोड़ के ही चलें। आप तो मेन इनकी तैयारी करें, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर, इनकी तैयारी करें। इसकी अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं, एग्जाम से जस्ट पहले थोड़ा सा आप प्रैक्टिस जरूर कर लें। तो ये पूरा मिला के, ये सारे सब्जेक्ट्स मिला के कितने हो गए सब्जेक्ट आपके, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 सेक्शन मिला के आपका टीयर 2 का पेपर 1 होगा, जो कि हर एक पोस्ट में जो अप्लाई किए, मतलब जो कि हर एक पोस्ट में अप्लाई करने वालों के लिए कंपलसरी है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, जो चेंज आया है वो ये है कि एसएससी सीजीएल के जो मेंस एग्जाम में रीजनिंग पहले नहीं आता था, बट इस साल यहाँ पे रीजनिंग भी इंक्लूड किया गया है, जो कि होना चाहिए था, जो कि जरूरी है। ऐसा नहीं कि मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ इस वजह से, बट रीजन ये है कि जैसा कि मैंने बताया है आपको, रीजनिंग अगर आप पुरानी वीडियोस देखे होगे तो आप रीजनिंग की जो एबिलिटी है वो आप समझ रहे होगे कि जो रीजनिंग जो है वो आपकी जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट करता है। अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है तो मैथ्स में भी कहीं ना कहीं वो जो बेसिक जो इंटेलिजेंस है वो कहीं ना कहीं आपको मैथ्स में भी काम आता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको वो काम में आएगा, काम के दौरान, इवन जॉब लगने के बाद भी। आप जनरल मेंटल एबिलिटी है ना यार, तो अगर आपकी जनरल मेंटल एबिलिटी अच्छी हो तो आप किसी भी फील्ड में कहीं भी अच्छा काम कर सकते हो, तो अच्छी बात है। ज्यादा हालांकि इसका वेटेज नहीं है। और एक और पहली खास बात तो ये मैंने आपको बता दिया डिफरेंस। दूसरी एक स्पेशल अगर मैं आपको कुछ खास बात बताऊं तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो इंग्लिश कंप्रिहेंशन है इसका वेटेज सबसे ज्यादा है। अगर इन पूरे सब्जेक्ट में बात करूं तो सबसे ज्यादा वेटेज यहाँ पे किसका है, इंग्लिश सेक्शन का है। उसके बाद अगर मैं देखूं तो ये मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज है, और फिर उसके बाद में बात करूं तो जनरल अवेयरनेस, और सबसे कम वेटेज आपका कंप्यूटर का है। तो इस तरह से वेटेज का सिक्वेंस है, पहले नंबर में ये आएगा वेटेज के अकॉर्डिंग, दूसरे नंबर पे ये दोनों सेक्शन आएंगे कम्युलेटिव, मतलब दोनों को मिला के, और तीसरे नंबर पे ये, और चौथे नंबर पे ये वेटेज के मामले में, ठीक है। तो इस हिसाब से आप ध्यान दे सकते हैं तैयारी करते टाइम कि आप इंग्लिश पे ज्यादा ध्यान दें, मैथ्स और रीजनिंग पे ज्यादा ध्यान दें। ध्यान रखिएगा जनरल अवेयरनेस जो आपका जो सेक्शन होता है वहां पे कंपटीशन नहीं होता, ठीक है। जो जनरल अवेयरनेस होता है वो ऐसा है कि जिसका सही होगा होगा, गलत होगा तो फिर एकदम ही गलत होगा। मतलब जनरल अवेयरनेस में ऐसा है ना कि क्वेश्चन आपके सामने आया, अगर आपको आ रहा है तो आप टिक करके आगे बढ़ जाओगे, नहीं आ रहा है तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, कोई हिट एंड ट्रायल और कुछ नहीं लगा सकते। बट जो रीजनिंग मैथ्स है वहां पे ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आपने देखा और आपको नहीं आ रहा है तो आप कोशिश नहीं कर सकते, हो सकता है आप कोशिश करोगे सही अप्रोच के थ्रू तो आपका आंसर आ जाए। तो ध्यान रखिए जो मेन जो कंपटीशन होता है ना मैथ्स और रीजनिंग में ही होता है। जनरल अवेयरनेस अगर खराब आएगा तो सबके लिए आएगा। मतलब आजकल जनरल अवेयरनेस का जैसे जो ट्रेंड चल रहा है कि लगभग कितना जाता है सेक्शनल कट ऑफ, आप खुद ही देख रहे होंगे, 8 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर, मैं सारे एग्जाम की बात कर रहा हूँ, हर एक सेक्टर के एग्जाम की। तो जनरल अवेयरनेस का कट ऑफ वैसे भी ज्यादा नहीं जाता। तो जब जनरल अवेयरनेस का कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता ही नहीं तो उसमें फालतू में उसमें कंपटीशन क्रिएट क्यों करना, मतलब हो है ही नहीं कंपटीशन। तो ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ना है, कंपटीशन नहीं है तो पढ़ना है, बट ज्यादा ध्यान आपको मैथ्स में, रीजनिंग में और इंग्लिश में देना है। क्लियर है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, इन 3 सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान दीजिए। क्लियर। जनरल अवेयरनेस भी आप कंप्लीट करते चलिए साइमल्टेनियसली, बट ऐसा नहीं है कि इतना जनरल अवेयरनेस आप कर लें कि आपका रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश वीक हो जाए, और एग्जाम में जा रहे हैं तो आप जनरल अवेयरनेस भी आपका मतलब धराशायी हो जाए, वहां पे भी क्वेश्चंस ऐसे मतलब पूछ दे आउट ऑफ द बॉक्स कि आप बता ना पाओ, और मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश तो आपका हाथ से जा ही रहा है। तो इससे अच्छा कि आप मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश अच्छा करें, क्योंकि जनरल अवेयरनेस का कोई सिलेबस नहीं है ना, क्राइटेरिया नहीं है ना कि यही पूछेगा, इतना पूछेगा। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, ये सारी चीज ऐसी है कि इनमें फिक्स है सिलेबस कि हाँ यही पूछेगा, इसके अंदर ही पूछेगा। तो इसलिए जो है कंपटीशन क्रिएट होता है आपका मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और कंप्यूटर की तैयारी आप अच्छे से करिए। जनरल अवेयरनेस की भी तैयारी साइमल्टेनियसली आप करिए, बट उतना ज्यादा उसमें अगर ध्यान नहीं भी देते हैं आप तो चलेगा। देखिए आपको मेनली ये है कि आपको एग्जाम निकालने से मतलब है। जनरल अवेयरनेस का जिसका नॉलेज बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा, ऐसा नहीं कि उसकी जॉब लग जाएगी। डिपेंड करता है ये कि आपका ओवरऑल जो मार्क्स है वो कितना है, ओवरऑल कट ऑफ जो जा रही है उससे डिपेंड करता है कि आप कट ऑफ क्लियर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो ये है। तो ये हो गया टीयर 1, टीयर 2 का पेपर 1। अब पेपर 1 हो गया, आप सबने पेपर 1 दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, इस पेपर 1 के आधार पे आपकी बनेगी मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट बन जाएगी सिर्फ पेपर 1 के ही आधार पे। किसके किसके लिए, सिर्फ 2 लोगों को छोड़ के, एक जो डबल एओ के लिए अप्लाई कर रहे हैं और एक जो जेएसओ के लिए अप्लाई कर रहे हैं।
इन दोनों के अलावा बाकी सभी कैंडिडेट्स के लिए एक मेरिट लिस्ट बन जाएगी जो कि पेपर 1 के हिसाब से बनेगी, पेपर 1 के स्कोर के हिसाब से बनेगी, और वहीं से आपका आगे का प्रोसीजर मतलब आपके जो भी है फिर बाद में इंटरव्यू वगैरह वो सारी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। इसके बाद पेपर 2 एंड 3 देना पड़ेगा। पेपर 1 देने के बाद भी पेपर 2 और 3 देना पड़ेगा किनको? जो लोग जेएसओ और डबल ए के लिए अप्लाई किए हैं। तो पेपर 2 का सिलेबस ये है, कुछ नहीं, उनका एक एक 2 घंटे का एग्जाम होगा। स्टैटिक्स पूछा जाएगा 100 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स 2 आवर। पेपर 3 में आपको जनरल स्टडीज जो कि फाइनेंस और इकोनॉमिक्स पे आधारित रहेगी, वो 100 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स 2 आवर्स के लिए। तो ये अलग अलग पेपर 2 और पेपर 3 के लिए है। तो मेन आपको इस पे ध्यान देना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सिर्फ इसी सेक्शन में आ रहे होंगे जो कि सिर्फ पेपर 1 देंगे, और उनको पूरा टारगेट अपना पेपर 1 का रखना है। ध्यान में रखिएगा टीयर 2 का पेपर 1 काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के आधार पे मेरिट लिस्ट बनेगी। टीयर 1 की अगर हम बात करें तो ये आप बड़े ही आसानी से क्वालिफाई कर ले जाओगे। अगर आपको मॉडर्न अप्रोच और स्मार्ट अप्रोच रीजनिंग की पढ़नी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। और भी कुछ अगर आपको डाउट हो एग्जामिनेशन से रिलेटेड तो बिल्कुल आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और चैनल सब्सक्राइब करिए और प्लेलिस्ट विजिट करिए चैनल की। आप देखेंगे काफी अच्छी अच्छी ट्रिक्स यहाँ पे आपको बताई गई हैं जो मॉडर्न अप्रोच, जो कि आज की डेट पे जो कि काम आ रही है। शॉर्ट ट्रिक्स वो वाली नहीं, हवा हवाई वाली की 2 मिनट में 2 सेकंड में कर लिया, 3 सेकंड में कर लिया, 5 सेकंड में कर लिया, नहीं। जो प्रैक्टिकल अप्रोच जो होनी चाहिए आपकी एग्जाम के हिसाब से आज के टाइम को ध्यान में रखते हुए, वो अप्रोच आपको बताई जाएगी। एकदम जेन्युइन तरीका आपको बताया जाएगा जिससे हर एक टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक में आपको 4 तरह की ट्रिक पढ़नी पड़ रही है, 10 तरह की ट्रिक पढ़नी पड़ रही है। एक चैप्टर एक ट्रिक वाला यहाँ पे काम है हमारा। एक चैप्टर एक ट्रिक, और ट्रिक ऐसी, मेथड ऐसी, अप्रोच ऐसी कि उससे आंसर आना ही आना है। एक्यूरेसी आपकी यहाँ पे मेंटेन की जाएगी, और साथ में टाइम का भी ख्याल रखा जाएगा कि कैसे मिनिमम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा, जाके प्लेलिस्ट आप देखिए, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। डिस्क्रिप्शन में काफी इंपॉर्टेंट लिंक दी गई है, तो डिस्क्रिप्शन एक बार चेक करिएगा। वहां पे अगर हाँ इसका कुछ और आपको डिटेल सिलेबस वगैरह चाहिए, कुछ और चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां पे सारी चीजें अपलोड की जाती हैं। ओके, थैंक यू सो मच। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, वो मत भूलना, वहां पे काफी इंपॉर्टेंट लिंक दी गई है जो कि आपके काम में आ सकती हैं। एक बार विजिट जरूर करिएगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब मत करिएगा। आप किसी और एजुकेटर को फॉलो कर सकते हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म है, जिसको जो भी पसंद होगा वो उसका सोर्स फॉलो करेगा। बट एक बार आपको देखना जरूर पड़ेगा, रिसर्च जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि कहते हैं ना फ्री, हर एक चीज फ्री में नहीं मिलती। तो अगर कोई चीज किसी प्लेटफॉर्म पे अगर फ्री में मिल रही है तो उसमें थोड़ा सा रिसर्च में तो टाइम देना पड़ेगा आपको खुद टाइम देना पड़ेगा कि आप 10 वीडियोस देखो, 10 चैनल विजिट करो, 20 चैनल विजिट करो, तो फिर उसके बाद फिर आप डिसाइड करो कि हाँ किसे हमें फॉलो करना है, किसे नहीं करना है। तो अगर आप यूट्यूब पे हो तो आपको इतनी रिसर्च तो करनी पड़ेगी। खैर चलिए, थैंक यू सो मच। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।